नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच जंग इस कदर बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते। और जब से मंगेश यादव के एनकाउंटर में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस को घेरना शुरू किया है, तब से जो योगी वर्सेस अखिलेश की जो वॉर है, ये वॉर सारी सीमाएं तोड़ चुकी है। अब आजकल अखिलेश यादव हालांकि आज की तारीख में अखिलेश यादव इस देश में तीसरे सबसे पावरफुल नेता हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बाद सेंटर में। अखिलेश यादव घूम घूम कर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद को बढ़ावा दिया है। पुलिस में ठाकुर, सचिवालय में ठाकुर, जिलों में ठाकुर, डीएम ठाकुर, एसपी ठाकुर, ये बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। और तो और उनका कहना है कि जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, जो गुंडों को मारती है, बुलडोजर चढ़ा देती थी, ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है, इसका नाम है स्पेशल ठाकुर फोर्स। एसटीएफ का मतलब है स्पेशल ठाकुर फोर्स। ये अखिलेश का कहना है। और उनका कहना है इन्हीं ठाकुर अफसरों ने मंगेश यादव की छाती में गोली उतार दी थी। ये अखिलेश का कहना है। यानी हर तरफ ठाकुर ही ठाकुर हैं, अखिलेश का कहना है। अब दोस्तों, नौबत ये आ गई है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की इस जंग में अब पत्रकार निपट रहे हैं। जी हां, पत्रकारों की शामत आ गई है। पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर लिखी जा रही है, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें। आप कह सकते हैं कि योगी और अखिलेश के चक्कर में पत्रकार पिस रहे हैं। और ताजा मामला इसी शुक्रवार का है, जब अखिलेश यादव ने एक खबर को ट्वीट किया और ट्वीट करने के कुछ देर बाद योगी की पुलिस ने उस पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कर दिया जिसकी खबर को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। जी हां, ये पत्रकार थे अभिषेक उपाध्याय, सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के। इन पर मुकदमा हो गया। और अभिषेक की जो सहयोगी हैं ममता त्रिपाठी, इन पर भी एफआईआर हो गई। और हालत यह है कि ममता त्रिपाठी अपना घर छोड़ के, बच्चे हैं, हस्बैंड है, परिवार है, घर छोड़कर तो कहीं और शिफ्ट हो गई कि कहीं पुलिस जो है छापा ना डाल दे। कसूर क्या है? खबर। अब जिस खबर को अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया या उस खबर का समर्थन किया, जिस खबर का, उस खबर में अभिषेक उपाध्याय ने लिखा कि साहब, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में योगी राज में ठाकुरों का वर्चस्व बोलबाला है। यानी सचिवालय की हर बड़ी कुर्सी पर कोई ठाकुर बैठा है, ठाकुर अफसर बैठा है। जैसे चीफ सेक्रेटरी है वो ठाकुर हैं, जैसे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी वो ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है उसमें जितने भी सेक्रेटरी ज़्यादातर ठाकुर हैं। यानी ठाकुरों का बोलबाला है। अब योगी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ ठाकुर अफसरों की लिस्ट को ही हाईलाइट कर दिया, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि साहब, जब अखिलेश की सरकार थी या मायावती की सरकार थी या राजनाथ की सरकार थी, राजनाथ की सरकार में भी ऐसा ही हो रहा था, सजातीय लोगों को मलाईदार पोसती जा रही थी, ऐसा ये आरोप है। यानी योगी जी कुछ अनहोनी नहीं कर रहे, योगी जी कुछ नया नहीं कर रहे, ये उत्तर प्रदेश में चलन है। अब दोस्तों, ये बात सही है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है इन दो पत्रकारों पर, और कुछ धाराएं वाकई बड़ी तिरछी हैं जिसमें गिरफ्तारी हो सकती, नॉन बेलेबल हैं। मैंने कोशिश करी कि भाई उपाध्याय साहब से संपर्क हो, लेकिन मेरा संपर्क किसी तरह से शाम को ममता त्रिपाठी से हुआ, जो अपने घर में नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई कभी भी पुलिस आ सकती है, तो मैं कहीं और हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप लाइव पे आइए, अपना पक्ष रखिए। तो ममता त्रिपाठी को मैंने इन्वाइट किया है। मैंने उमाकांत लखेड़ा साहब को इसलिए इन्वाइट किया है क्योंकि वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो पत्रकारों की सर्वोच्च संस्था है, उसके 2 बार अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि साहब, यूपी में ही पत्रकारों का दमन हो रहा है या बाकी राज्यों में भी हो रहा है? उनको भी बुलाया। मैंने आनंद वर्धन सिंह साहब हैं, ठाकुरों पे बात है तो मैंने कहा एक सिंह को भी बुला लें, उनसे भी पूछें कि हकीकत क्या है। तो आनंद वर्धन सिंह को भी मैंने लखनऊ से इन्वाइट किया। इस खबर को और इस डिबेट को आखिर तक समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल बड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश में वाकई पत्रकार आज की तारीख में दबाव में काम करता है, सच बोलने से घबराता है और योगी के खिलाफ कोई खबर करने की हिम्मत नहीं दिखाता है, और जो हिम्मत दिखाता है वो क्या उपाध्याय बन जाता है? ममता जी, जो सवाल मेरा ये है कि
आपने एक अभिषेक उपाध्याय जो पत्रकार हैं, उन्होंने ठाकुरों पर एक खबर लिखी कि साहब योगी जी ने ठाकुरवाद चला रखा है, उसको शायद आपने रीट्वीट कर दिया और उसके बाद उसको अखिलेश यादव ने रीट्वीट कर दिया और कुछ देर के बाद लखनऊ में आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, मुकदमा हो गया और जो धाराएं हैं ऐसी हैं कि आपकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती। मैं सबसे पहले तो आपको दाद देता हूं, सलूट करता हूं कि जिस महिला पर तलवार लटकी हो गिरफ्तारी की, वो हमारे साथ लाइव हो रही है। मैं चाहता हूं कि आखिर इसका बैकड्रॉप क्या है, क्या एक ही एफआईआर हुई है, कुछ और एफआईआर हुई है, आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है, यूपी सरकार आपको टारगेट क्यों कर रही है? दीपक सर, मैंने दैनिक भास्कर में एक खबर की उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को लेकर। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से सूचना विभाग ने अपने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर किस तरीके से वहां पर काम चल रहा है, किस तरीके से बजट को 10 गुना बढ़ा दिया गया। उसी काम के लिए जो काम 1.5 करोड़ में होता था, इन्होंने 40 करोड़ का टेंडर निकाला और किस तरीके से एक खास कंपनी को देने के लिए वहां पर जो कार्रवाई हो रही थी, काम चल रहा था। ये मैंने एक खबर की। उस स्टोरी को लिखने के बाद से ऑफिस पे दबाव बना के उस स्टोरी को डिलीट करवाया गया। उसके नेक्स्ट डे मेरे ऊपर पिछले साल सितंबर में ही एक मुकदमा इसी हजरतगंज थाने में करवा दिया गया और उसी कंपनी के जरिए करवाया गया जिस कंपनी को ये काम देना चाहते थे। फिर उसके बाद नवंबर में मेरे ऊपर एक एफआईआर हुई दीपोत्सव को लेकर। मैंने लिखा था कि भाई इतना करोड़ों रुपया खर्च करने के बजाय अगर इस करोड़ों रुपए को अगर गरीबों को ध्यान में रखते हुए कोई योजना अगर सरकार ले आती तो ज्यादा अच्छा होता। तब मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया गया अयोध्या में धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि बाराबंकी में एक अफसर, महिला अफसर की गाड़ी से लाल बत्ती उतारी गई थी, तो उस पे काफी चैनल्स ने, मीडिया हाउसेस ने, अखबारों ने, सबने लिखा था। मैंने भी एक ट्वीट किया, लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर मुकदमा कराया गया। और उसके बाद चुनाव के दौरान तो आप पे कितने मुकदमे कर दिए योगी सरकार ने? अभी तक 5 है सर। 5 मुकदमे? जी, अभी तक 5 मुकदमे इन्होंने मेरे पर। एक महिला पत्रकार पर 5 मुकदमे आपके ऊपर हैं। ये जो 5वां मुकदमा है, इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप बताएंगे 30 सेकंड 35 सेकंड में? ये जो 5वां मुकदमा लेटेस्ट हुआ है। जी बिल्कुल जी। इसमें अभिषेक ने एक ट्वीट किया था, उसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में कितने लोग राजपूत अधिकारी, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मंचों से बोलते हैं कि हमारी सरकार में जातिवाद नहीं हो रहा है और हम लोग पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो अभिषेक ने एक कह लीजिए कि उसने एक लिस्ट बनाई थी। उसने उसमें लिखा था ठाकुरवाद या सिंह उपनाम के साथ उपकृत होने वाले लोग। तो उसने कहीं भी ये नहीं लिखा था कि हम क्षत्रियों की, राजपूतों की बात कर रहे हैं। सिंह उपनाम पर उसने एक लिस्ट बनाई थी और लिस्ट के साथ ही लिखा था कि किन किन इंपॉर्टेंट पोस्ट पर उत्तर प्रदेश में इस खास जाति के लोग तैनात हैं। उसमें जैसे ही उसमें सभी का नाम था, उनमें उन लोगों का भी नाम था जिन लोगों ने ये मुकदमा कराया है। तो उसको मैंने सीसी क्रेडिट देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया और उसके बाद नेक्स्ट डे दोपहर में अखिलेश यादव ने उस पे कोट ट्वीट कर दिया। उनके कोट ट्वीट करने के बाद से ही पूरा का पूरा बिल्कुल कह लीजिए हड़कंप मच गया, क्योंकि सिर्फ मैंने ही नहीं किया, ये तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पे भी चला था। इसको कॉपी कर करके कई लोगों ने ट्वीट लेकिन आपको टारगेट किया गया? जी बिल्कुल, मुझे और अभिषेक, हमारे और अभिषेक के ये जो आप बता सकते हैं, ये जो नई धाराएं हैं कितनी धाराओं में मुकदमा, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या क्या चार्जेस लगे हैं? सर इसमें 5 धाराओं में मुकदमा हुआ है, जिसमें से मेन देखा जाए तो एक धारा थोड़ी सी गंभीर है जो नॉन बेलेबल है, 353(2). इसमें है जाति वैमनस्यता फैलाना, कि हमारे लिखने की वजह से जातियों में वैमनस्यता फैल सकती है, एंटिसिपेशन है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे दर्शकों के बीच में कोई वकील हैं और अगर वो ममता जी की मदद कर सकते हैं तो जरूर उनकी मदद करें, वकील आगे आए, क्योंकि मामला जो है ये मुझे तो कम से कम बाइस लगता है कि सिर्फ एक ट्वीट पर अगर मुकदमा हो जाए, क्योंकि इस तरह की खबरें कि साहब मुख्यमंत्री ठाकुरों को जो है तरजीह दे रहे हैं, या कोई अखिलेश यादव है वो यादवों को तरजीह दे रहे हैं, या मायावती जब आती हैं तो अपनी सजातीय अधिकारियों को तरजीह देती है, इस तरह की खबरें लिखी गई हैं, हमेशा लिखी गई हैं, लेकिन क्यों एफआईआर हो गई? आनंद वर्धन जी, ऐसी खबरें तो लिखी जाती रही हैं।
मुलायम सिंह के टाइम पे भी लिखी गई, मायावती के टाइम पे भी लिखी गई, राजनाथ सिंह पर भी ठाकुरवाद का आरोप लगा। और जो पंडित मुख्यमंत्री थे जैसे नारायण दत्त तिवारी, तो पंडितों पर भी बहुत से इस तरह की आरोप लगे कि सब पंडितवाद चल रहा है, ठाकुर है तो ठाकुरवाद चल रहा है, फलाना है तो फलानावाद चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि पत्रकारों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उसको रिट्वीट कर दिया? क्योंकि अखिलेश यादव ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय को उन्होंने एंडोर्स किया, उन्होंने इनकी तरफदारी करी, तो योगी के लोगों ने मुकदमा लिखा दिया। मैं जरा 2 मिनट लेके इसका एक बैकग्राउंड जैसे मैं देख रहा हूं, मैं लार्जर एक पिक्चर को बताने की कोशिश। देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव खड़े हैं जो अपना एक बड़ा रोल इंडिया गठबंधन में ढूंढ रहे हैं, सबसे नंबर 2 की पार्टी है, 37 MP हैं, और आज वो एक लार्जर हार्ट भी दिखा रहे हैं, और अखिलेश यादव का एक बड़ा कद हो रहा है। अब इसके सामने अगर आप योगी को देखिए, योगी जी जो खड़े हैं उनके साथ बीजेपी ही नहीं खड़ी है। बीजेपी जो जिसके ये पोस्टर बॉय थे, इस इलेक्शन में बुलाया तक नहीं है एक जगह प्रचार करने के लिए। अब मैं आ जाता हूं कि जो मेरे हिसाब से मुख्य वजह है, जो योगी जी के न्यूज सलाहकार हैं, वो जो भी हैं, उसमें कई हैं उसमें राजपूत हैं, जो भी हैं, ये सब इनएफेक्टिव नहीं, निकम्मे हैं। मैं आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, ये निकम्मे है, मैं जनरली यूज नहीं करता हूं। मेरा जो कहना है कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जो योगी जी की टीम है जो अगल बगल उनके खड़ी है, वो ना केवल इनएफेक्टिव है, वो ठेठ निकम्मी है। एक काफी सोशल मीडिया का एक बड़ा वहां से कार्यालय चल रहा है। जी, तो इसलिए आपका पॉइंट मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि योगी से कहीं ज्यादा जो उनके नीचे जो टीम है, उस टीम को सोचना होगा कि आप योगी का फायदा कर रहे हैं या योगी का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पत्रकारों को जेल भेज दोगे, जिसने सिर्फ एक ट्वीट लिख दिया, ये लिख दिया कि साहब फलाना चीफ सेक्रेटरी या ये सेक्रेटरी या वो अधिकारी या वो यादव हैं या ठाकुर हैं या पंडित हैं, इस तरह की खबरें लिखी जाती। आनंद जी का एक पॉइंट लखेड़ा साहब बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आधे सेकंड बता, ये जो न्यूज ये पिछले 5-6 दिन से सर्कुलेट कर रही है, केवल ये नहीं, बहुत से लोग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये आपसी जो ये जो इनके हार के बैठे हुए हैं, जैसे हार के बाद वो नहीं होते हैं परेशान, किसको कैसे ठीक किया जाए, ये उससे ये वो लोग कर रहे हैं। अब इसमें योगी को उनका इतना फ्री हैंड क्यों योगी जी दिए हुए हैं, ये तो योगी जी जाने। लेकिन एक बड़ी बात कही आपने कि योगी आदित्यनाथ के अंडर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं या उनका जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ है, उसको बहुत कुछ सोचना होगा कि इस तरह के एक्शन, पत्रकारों पर FIR करके उनको जेल भेजना, उनकी गिरफ्तारी का वारंट इशू करना या उनको गिरफ्तार करने की धमकी अलग अलग तरीके से देना, इससे योगी जी का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? उनका परसेप्शन पब्लिक में अच्छा हो रहा है, बुरा, ये उनको तय करना है। लखेड़ा साहब, क्या उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अच्छी पत्रकारिता नहीं हो रही है? और जो पत्रकार हैं प्रेशर में, क्योंकि ममता त्रिपाठी जो बैठी हैं, इन्होंने कहा मेरे खिलाफ 5 FIR हो गई। एक मैंने खबर दिवाली के दिए पे लिख दी थी, एक खबर जो है मैंने किसी और चीज पर लिखी, सूचना विभाग के किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे लिखी, तो मेरे ऊपर 5 FIR हो गई, और ये सारी FIR खबरों पर हुई है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता आज की